आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। पहली खबर देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से फटकार लगी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बन जाएगी कोरोना कैपिटल। जी हाँ, दिल्ली अभी हमारे भारत की कैपिटल है, राइट, भारत की राजधानी है। और ऐसे में दोस्तों हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट से कहा कि दिल्ली में अगर कोरोना वायरस के मामलों पर नियंत्रण नहीं पाया गया ना तो फिर ये कोरोना की भी राजधानी बन जाएगी, कोरोना की भी कैपिटल बन जाएगी। ऐसा कहना दिल्ली गवर्नमेंट को हाईकोर्ट की तरफ से। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना के 6,715 केस रिपोर्ट दर्ज हुए और 66 लोगों की मौत हुई। भारत का संपूर्ण भारत का डेटा क्या, मैं आपको थोड़ा अपडेट आगे बताऊंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए। चीन में दोस्तों भारत, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लग चुकी है। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है ना कि भारत में चीनी दूतावास ने कहा कि चीन ने भारत से विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया। यानी कि कोरोना महामारी को देखते हुए वैध वीजा या रेजिडेंस परमिट धारक विदेशी नागरिक चीन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। चीन ने जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया ना, उनमें भारत के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम तथा फिलीपींस भी शामिल है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि चीनी दूतावास द्वारा की गई घोषणा एक अस्थायी उपाय है और समय के साथ जरूर बदलाव किया जाएगा। ये कदम भारत केंद्रित नहीं है, कई अन्य देश भी ऐसे कदम की घोषणा कर चुके हैं। और ऐसा में दोस्तों कुल मिलाकर के चीन ने भारत की फ्लाइट्स पर भी अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगा दी है। कोरोना के डर से वंदे भारत के ऊपर भी पाबंदी रहेगी। तो ये चीन की तरफ से फैसला लिया गया है, यानी कि चीन में कोई दूसरे देश का नागरिक अभी नहीं जा सकेगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं। कोरोना को लेकर देश में अपडेट है। दिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े हैं और बीते 24 घंटों में केरल में सबसे ज्यादा 6,820 नए केस आए। ये राज्यवार आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कुछ और ज्यादा डिटेल्स स्क्रीन पर। दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनमें एक दिन में 16 स्टेट, यूटी में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ने का जो ये आंकड़ा ग्राफ है, देखिए जरा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, एम्स का दावा है कि कोरोना वायरस संक्रमित बच्चों में 73% बिना लक्षण वाले होते हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों सभी आयु वर्गों में कोरोना वायरस रोग पॉजिटिव सभी व्यक्तियों में से लगभग 40% बिना लक्षण वाले पाए गए। कोविड-19 के हालिया रुझानों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश भर के डॉक्टरों के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म नेशनल ग्रैंड राउंड में डॉक्टरों द्वारा संवेदनशीलता और विभिन्न जांच परीक्षणों के उपयोग पर चर्चा करते हुए डेटा प्रस्तुत किया गया था। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में 73.5% बिना लक्षण वाले मामलों का उच्चतम अनुपात दर्ज किया गया था। वहीं 80 साल की आयु से ऊपर के लोगों में 38.4% मामलों में मरीजों को बिना लक्षण के ही देखा गया। तो ये आंकड़ा चल रहा है। एम्स में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उर्वशी सिंह ने कहा दोस्तों कि ये हमारे केंद्र का डेटा है। प्रासंगिकता तब आती है जब हम RT-PCR परीक्षण की वैधता पर सवाल उठाते हैं, जैसा कि कई रोगियों में कोई लक्षण नहीं होते वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कुछ जरूरी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दीपावली के लिए नई नियम, नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की जो SOP जारी की गई है उसके अनुसार गवर्नमेंट का कहना कि इस बार दीपावली पर नहीं जलेंगे पटाखे वगैरह और सादगी से मनाएं त्योहार। महाराष्ट्र सरकार का यह कहना दोस्तों कि त्योहार को बिल्कुल सादगी से, साधारणतया से मनाएं। दीपावली का त्योहार भी वैसे ही मनाएं जिस तरह से आप रक्षाबंधन, होली वगैरह ये मनाते हो ना, फुट फालतू का वायु प्रदूषण नहीं, तो वैसे ही मनाएं। गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों को अभी तक नहीं खोला गया, इसलिए लोगों से भी अपील की गई कि हर कोई घर में ही पूजा पाठ करें और साथ ही दीपावली के चलते सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भी इकट्ठा न होने और मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात भी कही गई है। गाइडलाइंस की कुछ मुख्य बातें शामिल है, आप देख पा रहे, पटाखे न जलाने की अपील की है। एक तो क्योंकि इनसे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों ही प्रदूषण फैलते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान होता है और हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। इसलिए कोरोना महामारी के मद्देनजर पटाखे फोड़कर पर्यावरण दूषित करने के बजाय संरक्षित करने पर ध्यान दें। दिवाली दीयों का त्योहार है, यानी कि दीपों का त्योहार, दीप जलाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दीप जलाकर त्योहार मनाएं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए घर के बूढ़े और बच्चे ये दोनों लोग घर से बाहर न जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा और कोविड-19 के नियमों का जरूर पालन करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खुशखबरी आई दोस्तों, फरवरी में देश को मिल सकता है टीका। जी हाँ, कोरोना को लेकर एक बहुत ही राहत की और अच्छी बात है। ICMR के वैज्ञानिक बोले दोस्तों कि फरवरी तक लॉन्च हो सकती है कोवैक्सीन। दरअसल आपको बता दूं, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैलने के बाद अब लोगों की सभी की उम्मीदें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पर टिकी हुई है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का, टीके का। और ऐसे में भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगले साल फरवरी महीने में सरकार कोरोना वायरस के वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। हालांकि सरकार ने पहले साफ कर दिया कि ये वैक्सीन देशवासियों को फ्री में दी जाएगी। अब देखना ही होगा दोस्तों कि आखिर क्या वाकई में फरवरी तक आ पाती है वैक्सीन या नहीं, और किस देश की मेडिकल साइंस इतना आगे निकल पाती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। इसी बीच एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा समर्थित है कोविड-19 वैक्सीन फरवरी महीने में लोगों को देने की शुरुआत की जा सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के द्वारा ये अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए जरा। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने की टेंशन अब दूर हो चुकी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई गर्म वैक्सीन। जी हाँ, जनरली दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको स्टोर करने के लिए फ्रीजर वगैरह में रखना पड़ता है, क्योंकि
उनको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता, वरना वो दवाइयां खराब हो जाती, रिएक्टेड कर देती है वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस वैक्सीन में भी माना जा रहा था कि इसको स्टोर करने के लिए ठंडे बॉक्स की जरूरत पड़ेगी या बर्फ वाले बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जी हाँ, सिर्फ वैज्ञानिकों ने नहीं दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्म वैक्सीन बना दी। दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तैयारियां जरूर पर चल रही हैं। गर्म जलवायु वाले देशों में वैक्सीन को स्टोर करना एक बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ही रखने की जरूरत पड़ती है, राइट। इसी को कोल्ड चेन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हालांकि कोरोना वायरस वैक्सीन के मामले में ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डेवलप हो रही कोविड वैक्सीनों को 0 डिग्री से भी कम तापमान पर रखने की जरूरत होगी। मगर क्या हो अगर कोई वैक्सीन हो जिसके लिए कोल्ड चेन की जरूरत ही ना पड़े? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने दोस्तों कोविड-19 के लिए ऐसी ही एक वैक्सीन तैयार की है। नॉर्मल तापमान पर भी ये वैक्सीन महीने भर से भी ज्यादा स्टोर की जा सकती है, तो ये वाकई में किसी राहत की बात से कम नहीं है। यानी कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर जो होता है ना 25 से 30 डिग्री, उसके भी ऊपर भी आसानी से वैक्सीन 1 मंथ तक सर्वाइव कर पाएगी, जिंदा रह पाएगी, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा सबसे अच्छी बात है दोस्तों की जानवरों पर टेस्ट में इसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं। IIS में प्रोफेसर और बायोलॉजिस्ट राघवन वरदराजन ने BBC से बातचीत में कहा कि वैक्सीन जानवरों पर टेस्ट में, शुरुआती टेस्ट में अच्छे नतीजे मिले हैं। अब राघवन की टीम को वैक्सीन के इंसानों पर सेफ्टी और टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए फंडिंग का इंतजार है। उनका रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में छपने वाला, तो ये राहत की बात है। केवल 3 वैक्सीन ही 0 से ज्यादा टेम्परेचर पर होती है स्टोर। ये देखिए WHO के अनुसार फिलहाल दुनिया में केवल 3 ही ऐसी वैक्सीन जो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी स्टोर की जा सकती है। वो कौन कौन सी है देखिए जरा। एक तो मेनिंजाइटिस, एक है ह्यूमन पेपिलो मावायरस HPV और एक है कोलेरा। इन वैक्सीनों को आसानी से दूर दराज तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए फ्रीजर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है ना, और इनसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड भी कम पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो गर्म वैक्सीन है ये गेम चेंजर साबित हो सकती है वाकई में। देखते हैं आगे और साइंस की तरफ से क्या अपडेट आता है वैक्सीन वगैरह को लेकर, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्टोर करने की तैयारी शुरू हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की भी सूची बन रही है वैक्सीन को लेकर। और एक अच्छी खबर है, कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी अभी तक ये तय नहीं हुआ, पर शासन ने वैक्सीन रखने की तैयारियां जरूर शुरू कर दी है। इसके लिए दोस्तों हर जिले में दिसंबर तक एक स्टोर बनाने को कहा गया। प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में स्टोर बनाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया, जबकि कुछ जिलों में तलाश भी की जा रही है। CMO दफ्तर के करीब किसी सुरक्षित स्थान पर स्टोर बनाने की कवायद भी चल रही है, ताकि सुगमता से वैक्सीन पहुंचाई जा सके। यह भी तय हो गया कि वैक्सीन पहले सरकारी और फिर निजी स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई जाएगी, और वैक्सीन के रखरखाव और लगाने की जिम्मेदारी पर भी यही होंगे, इसलिए पहले इन्हें सुरक्षित किया जाएगा। डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ की सूची तैयार करने का काम भी शुरू हो गया। और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कोरोना वैक्सीन स्टोर तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय बेली के मीटिंग हॉल में बनाया जाएगा। तो ये राहत की बात है, सरकार की अच्छी प्लानिंग चल रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना वायरस संक्रमण में हुए बदलाव को लेकर डेनमार्क 1 करोड़ से भी ज्यादा चूहों को मारने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दूं, जानवरों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस संक्रमण में हुए बदलावों को लेकर डेनमार्क जो है ना दोस्तों तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख 17 मिलियन चूहों को मारने की योजना बना रहा है। मनुष्य में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद वहाँ की सरकार अब चूहों मिंक को भी खत्म करने की प्लानिंग में है। साथ ही खबर देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में 47,638 नए मामले देखे गए। भारत के आज की ताजा डेटा और आंकड़े की बात करें ना दोस्तों, तो 24 घंटों के दौरान 670 की तो मौत हुई, ठीक है ना, और 47,000 से ज्यादा नए मामले आए। उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 84,11,724 हो चुकी है, जिसमें से 5,20,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है अभी, जबकि 77,65,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,24,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का आज का ताजा डेटा, राइट। आइए नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। रिकवरी रेट को लेकर खबर दोस्तों, कोरोना मामलों की संख्या 84 लाख के पार तो पहुंच चुकी है, लेकिन इनमें से 92.32% मरीज जो है ना वो ठीक हो चुके हैं, और अब तक 1.25 लाख मौतें हो चुकी हैं, लेकिन रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ रहा है, ये राहत की बात है। और एक खबर देखिए कि आखिर कैसे पता चलेगा कि मेरे छोटे बच्चे को कोरोना वायरस हो चुका है या फिर मुझे क्या करना चाहिए। ये एक माँ का सवाल है एक्सपर्ट से, है ना। अगर आपके भी छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है तो वो अगर कोरोना से संक्रमित है या नहीं, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, उसकी तो जांच कराना भी मुश्किल सा होता है, राइट। और ऐसे में इसके लिए बच्चों के जो लक्षण है उन पर नजर रखिए, ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम उम्र का तो उसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका बच्चा 3 से 6 महीने का तो उसका तापमान 39 सेल्सियस हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि बुखार के साथ उसे कौन कौन से अन्य लक्षण है, उसकी त्वचा वगैरह पर दाने तो नहीं आ रहे या वगैरह ऐसा कुछ। ध्यान रखें कि तापमान 5 दिनों या उससे अधिक समय तक तो नहीं रहता। डिहाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखें, दिन में बार बार वो पेशाब तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और उसको पानी जरूर धाप के पिलाएं, छोटे बच्चों को भी, है ना, क्योंकि दोस्तों वो बोल के तो कह नहीं सकते कि पानी पीऊं, उनको तो पिलाना ही पड़ेगा आपको, तो जरूर पानी पिलाएं उनको। दिन में घंटे भर में 1.5 घंटे में जब भी आपको लगे कि पानी पीना पिलाना चाहिए, पिलाएं उनको चम्मच वगैरह से, जैसे भी। तो इन बातों का ध्यान रखें और आप अपने छोटे बच्चों का केयर करें। और कुल मिलाकर के असाधारण लक्षण अगर आपको नजर आते हैं छोटे बच्चों के अलावा, तो आप बिल्कुल डॉक्टर से, एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर
देखिए कोरोना का कहर देखिए। इस राज्य में स्कूल खुलने के 3 दिन बाद ही 262 तो छात्र और 160 शिक्षक भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। देखिए जरा स्कूलों खुलने का कितना नेगेटिव इफेक्ट देखा गया स्कूलों के खुलने का। जो देखिए बात है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की। यहाँ पर 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 नवंबर को जो स्कूल खुले थे ना, उसके महज 3 दिन बाद ही करीब 262 तो छात्र स्टूडेंट्स जो कोरोना से पॉजिटिव आ चुके हैं और तकरीबन 160 शिक्षक टीचर्स लोग जो है ना वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब देखिए जरा कि देखना ही होगा सरकार अब स्कूलों को वापस बंद करने का फैसला लेती है या दूसरे राज्यों में स्कूलों को खोलने को लेकर क्या और नए नियम कानून कायदे अपडेट आते हैं। जो कोई भी दोस्तों सरकार की ओर से ब्रेकिंग न्यूज अपडेट खबर आएगी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि क्या आपके राज्य में भी स्कूल खुल चुके हैं, यस अथवा नो। आप मुझे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।